हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कुशल मंगल से होंगे। और अभी हम लोग वहीं छत पर हैं। आंधी तूफान आ रखा था, तो बारिश जब शुरू हो गई तो बच्चों का मन हो रहा था, क्योंकि देव दीपू ने नहाया नहीं था। मैंने, दीक्षा ने तो नहा लिया था आते ही, खाना खाने के पहले ही थी। ये लोग वहीं बारिश में भीगने लग गए, नहाने लग गए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहा लो बारिश में तुम लोग। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और इतना हरा भरा हुआ है इस गर्मी में। इस समय जैसी गर्मी पड़ी आप सबको पता है, लेकिन मेरे पूरे छत पे पूरी हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ पौधे, फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है गर्मी की वजह से, जो गुलाब वगैरह हैं। और ये देखिए बैगन भी हो रखे हैं, छोटे छोटे से बड़े छुपा के रखे गए हैं, क्योंकि बंदर जो है जब भी बैगन होता है तब आके बैगन खा जाते हैं। इसीलिए इन्होंने सारे पौधों के बीच में बैगन को रख के बाहर से और पौधे रख दिए हैं। और यहाँ पर नींबू हो रखा है, तो मुझे नींबू चाहिए भी था, तो मैंने नींबू 2-3 ये तोड़ कर रखे थे पहले से। और ये ज़्यादा पता नहीं कैसे फट गए हैं, पक के लगता है फट गए हैं। और यहाँ मिर्चियाँ भी लग रही हैं, छोटे छोटे पौध लगाए थे जब मिर्ची की, तो आप लोग देखे थे। भिंडी भी हो रही है और मिर्चियाँ भी हो गई हैं। और बगल वाली आंटी को हम लोग चाबी दे के गए थे कि पानी, जितने दिन हम लोग नहीं थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा होता ना, तो इतनी गर्मी में सूख ही जाते जितने दिन हम लोग घर पे थे। लेकिन एक भी पौधे हमारे सूखे नहीं हैं, वो बराबर पानी डालती नहीं। जबकि इतने सारे पौधे हैं, इनमें पानी डालने में कम से कम आधे से 1 घंटा लग जाता है, जितने पौधे हमने छत पे लगा रखे हैं। पर उतने ऊपर जाके आंटी डेली मतलब पानी डाली हैं। और सारे ही पौधे ये आए ना, तभी मैंने फ़ोन पे इनसे पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पौधे सूख गए हों इतनी तेज़ कड़ी धूप में। लेकिन नहीं, सब सही हैं, सब सही सलामत हैं। इन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। तो ये आंटी मिलने के लिए आ गई हैं। इन्हीं के बेटे हमें लेने के लिए स्टेशन तक गए थे, तो बस आई हैं। चाय पानी हुआ है, शाम का समय है, बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं। और जो पौधों में पानी डाली थी, जिनकी वजह से हमारे पौधे हरे भरे, वो दूसरी आंटी हैं। पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, पड़ोसियों से संबंध भी अच्छा होना चाहिए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें अगर कभी होती भी हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में अगर हम अपने घर से दूर हैं तो पड़ोसी पहले काम आते हैं, बाद में घर परिवार पहुंचता है। तो बस ये दीक्षा और दीपू जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिला था इन लोगों को और इन्होंने नहीं किया है। अब घर पहुंच के हॉलीडे होमवर्क करेंगे, तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए था। ये लोग मार्केट निकल गए हैं और मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि मेरा पेट इतना भी नहीं ख़राब है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, इतना भी सही नहीं है कि मैं खाना अच्छे से खा सकूँ। तो इसके लिए मुझे नींबू पानी या ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ बराबर, क्योंकि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं, ये दस्त और पेट वगैरह, क्योंकि बचना ज़रूरी है। डायरिया वगैरह इस मौसम में बहुत होते हैं गर्मी में। आप एक दिन 2 दिन खाना मत खाइए, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगता है आपकी तबीयत ख़राब है तो बचाइए। बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है इस गर्मी में। और मैं बना रही हूँ अभी लिस्ट। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है, लिस्ट वगैरह बन गई है, क्योंकि राशन का सामान था खत्म। जब हम मतलब गए थे तभी ख़त्म था, ले आना था, फिर नहीं ले आ पाए थे। तो ये भी वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊं तो लिस्ट बनाऊं तो सामान ले आऊं। ये हैं ड्यूटी पे और मैं और दीक्षा दोनों लोग जा रहे हैं, ले आते हैं राशन का सामान, क्योंकि उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। और ये देखो चिप्पू बनी हूँ, तेल लगा लिया था लेकिन आज मन ही नहीं किया। तेल का सुबह लगाया सर, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, तो सुबह तेल लगाया और फिर धुला नहीं, तो कल धुलूँगी सुबह। तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए, ले आते हैं राशन।
तो बस मार्केट के लिए निकल गए हैं और आप लोगों में से भी कई लोगों को बहुत खुशी हो रही है मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ब्लॉग डेली जाएंगे, पर थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ब्लॉग थोड़े बहुत ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन जो भी बना पा रही हूँ थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, आगे चल के वीडियो अच्छे से अच्छा मतलब करने की कोशिश करूँगी और आप लोग बहुत प्यार देते हैं। और यहाँ पर बस लिस्ट जहाँ से हम सामान लेते हैं ना, वहाँ लिस्ट दे दी है, वो सामान निकालेंगे। तब तक स्लीपर टूट गए हैं गांव जाने की वजह, मतलब गांव गए थे तो वहाँ टूट गए हैं, तो यहाँ ज़रूरत थी। तो दीक्षा ने कहा मम्मी स्लीपर ले लेते हैं जब आए हैं मार्केट में। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं, पर पैरों का साइज़ हम लोगों के थोड़ा सा बड़ा है। लिस्ट दे दी है, सामान निकाल रहे थे और इनको चाहिए था स्लीपर क्योंकि चप्पल टूट गई थी, गांव गए थे। और साइज इतने बड़े बड़े पैर भगवान ने दे दिए हैं कि हमारे लोग की साइज की जल्दी चप्पल नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल के अब दूसरी शॉप पे जा रहे हैं जो दीक्षा को पसंद आ रही थी। वो स्लीपर का साइज मतलब साइज क्या आ ही नहीं रहा था। 8 नंबर तो दिया था उन्होंने, पर वो पतला था, उसमें पैर ही नहीं इनका जा रहा था। हमने कहा चलो बाकी जो पसंद नहीं थे। तो कई बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि पैरों का बड़ा साइज होने की वजह जो हमें पसंद आता है वो हम नहीं ले पाते हैं और मजबूरी में हमें दूसरा लेना पड़ता है। तो बस शॉपिंग हो गई है, तो घर आ गए हम सामान लेकर राशन का। और स्लीपर ये वाली ली है दीक्षा ने, तो जो इनको पसंद आ रही थी वो इनका साइज मिल नहीं रहा था। ये वाली उतनी पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ले लिया है। और अभी मेरे घर में मैंने कुछ सामान आज रख लिए थे और कुछ रखने हैं, तो फैला हुआ है जगह जगह सामान। तो बस अब खाना बनाने में लग गई हूँ और बन चुका है। आज बनी है तोरी नेनुआ जो बोलते हैं, उसकी सब्जी है और रोटी चावल सलाद, यही है खाने में। और इस समय में सादा भोजन ज़्यादा ही करना ठीक है क्योंकि पेट वगैरह पहले ही मैंने बोला था। लेकिन देव परेशान है, मम्मी क्या बनाओगी, कुछ अच्छा बनाओ कुछ अच्छा बनाओ। मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए फिर बनेगा कुछ अच्छा, तो बस यही खाएंगे। और सिर्फ कल जब हम पहुँचे थे घर में तो रात में तो खिचड़ी ही बनाई थी। आज ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो कल भी सादा खाना खिचड़ी बनी थी, वो भी उड़द की दाल वाली जो सिंपल सादी वाली। और आज ये बना है, सादा ही चल रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी सुबह बनी थी। तो बस अब खाना तैयार हो गया है, खाना खाने की तैयारी होगी। और इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं, थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।